अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो कुछ लोग हैं जो समीना बिलाल पर एतराज़ कर रहे हैं कि भैया बड़े-बड़े ऐलान किए थे कि शॉपिंगें होंगी, बच्चों के गिफ्ट लेंगे, इसके गिफ्ट लेंगे, उसके गिफ्ट लेंगे। लेकिन जी सिर्फ़ 1-2 गिफ्ट्स लेके उसके बाद खामोशी। तो क्या आगे चल के हमें कुछ ऐसी वीडियोस समीना बिलाल के चैनल पर देखने को मिलेंगी जिसमें फैमिली की शॉपिंग की जाएगी? इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी कि आज के व्लॉग में बिलाल ने हैरान कर दिया, समीना की बहन को अपनी बहन क्यों बोला। ठीक है जी, अहम बात ये है और इसी टॉपिक को लेके मैं आई हूँ कि आखिर बिलाल को क्या मजबूरी दरपेश आई कि उन्हें हमेशा वो कहते थे कि अलीना आई है समीना की बहन, अलीना आने वाली है समीना की बहन, लेकिन इस बार उन्होंने कहा मेरी भी बहन है। ठीक है जी, तो ये क्यों बिलाल को बेचारे के ऊपर ये इतना बुरा वक़्त आया कि उसको क्लियर करना पड़ा। हालाँकि वो बहन ही है, ज़ाहिर-सी बात है, छोटी है और बहनों की तरह ही है, लेकिन इस बार उनको बोल के बताना पड़ा कि मेरी बहन है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी वैसे तो कोई इतना ख़ास अब जो है ना इस कंटेंट में दम नहीं रहा। इतना आशा ने इस कंटेंट को खींचा, इतनी कंट्रोवर्सियाँ बनाई। मोमना के चैनल पे पता नहीं बेशुमार वीडियोज़ आई, तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ वहाँ से आई कि हमारे ऊपर जो है वो गम के पहाड़ टूट गए हैं, हमसे घर छीना जा रहा है, हमसे छत छीनी जा रही है, हमारे निक्के-निक्के बच्चों को रोला जा रहा है, अनमोल का स्कूल जो है वो 1 साल ज़ाया हो गया है, स्कूल दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अचानक बिजलियाँ गिरा दी और पता नहीं क्या-क्या तमाशे लगाए गए, जायदादों के बँटवारे और फिर पता नहीं कौन-कौन सी वसीयतें खुलीं। तो ये इतना कंटेंट खींचा गया, इतना खींचा गया और फिर वहाँ से इमोशनल वीडियोज़ आईं कि जब भी इरादा करते हैं जाने का तो वहाँ से कोई वीडियो आ जाती है, फिर इरादा करते हैं वहाँ जाने का तो कोई वीडियो आ जाती है, फिर वीडियो देख के इरादा कैंसल करते हैं तो अम्मी जी की कॉल आ जाती है, अम्मी जी की कॉल पे कुछ और कहा जाता है, जब वीडियो आती है उसमें कुछ और कहा जाता है, तो हम तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, हमारी तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और हमने तो फ़िलहाल इरादा कैंसल कर दिया है। और फिर आपने देखा कि मोमना साहिबा शिफ्ट होती हैं और अली साहब इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करते हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए कि हाय ओ रब्बा इस घर च साडा पहला ओ सॉरी आखिरी दिन है, आखिरी खाने, आखिरी नाश्ते, आखिरी रात और पता नहीं क्या-क्या-क्या करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया और वीडियो पे धड़ाधड़ लोग टूट के पड़ गए, व्यूज़ कमाए। और अब ये कंटेंट बिल्कुल ठुस हो चुका है जी, दम तोड़ चुका है और जो जोश व जज़्बा आशा खातून दिखा रही थी, पिछले कुछ महीने से हम देख रहे थे, शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, चक दे फट्टे कर दूँगी, इधर दी उधर ते उधर दी अद्धे मार दूँगी ते दुनिया नू उलट-फुलट कर देवांगी, मेरा फेवरेट बंदा आ रहा है, मेरा पुत्तरां जिहा भरा आ रहा है, प्योआं जिहा भरा आ रहा है, मेरा दिलबर जानी, मेरा जिगर, मेरा गुर्दे, फेफड़े सारा कुछ ओ ये जी वो आ रहा है, जिसको मैंने बचपन से चाहा, जो मेरी पहली और आखिरी चाहत है, जिसने मुझसे खुद प्यार लिया, ज़बरदस्ती छीन के प्यार लिया। ऐसा बंदा ज़िंदगी में मैंने ना देखा, ना मैं देखूँगी, दुनिया में आया ना आएगा, वग़ैरह-वग़ैरह आपको पता ही है क्या-क्या उस बंदी ने बिलाल के कसीदे ना पढ़े। हैं और एंड पे आके बिलाल की दोनों फिटें भी इसी औरत के हाथों हो रही है, जो खान फैमिली ने की। खान फैमिली ने कहा कभी हम तो ऊंज-पुंज को अपनी बेटी कभी भी ना देते, जब वो कुँवारा था तब भी ना देते, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 2 बच्चों का बाप है। तो ऊंज-पुंज की जो वैल्यू थी, अच्छी खासी थी, बड़ा इज़्ज़त का मुकाम था हमारी नज़रों में, तो है, अभी भी है खैर। लेकिन वो जी एकदम से ना मतलब कि ऐसे दिल खट्टा-सा कर दिया है खान फैमिली ने। तो आशा खातून ने जी एक तीर से दो नहीं भई पता नहीं कितने-कितने शिकार किए हैं। एक तीर से कितने-कितने शिकार किए हैं और ये जो आपने अपने लिए स्टैंड लेने लेने वाली इसने बात की है ना, इसमें बड़ों को इसने रगड़ा लगाया और अपनी तरफ से बड़े-बड़े नाम जो हैं
लिए बगैर इसने उनको एक्सपोज़ किया है और आप सब जानते हैं कि वो कौन है। इसके चहेते बहन भाई जो आजकल इनको इसको ज़हर लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अब नहीं इसको ज़हर लग रही, ये शुरू से ही ऐसी है, ठीक है? पहले वो गैर शादीशुदा थे तो आपको इसकी असलियत नहीं खुल के सामने आई इसकी, और अब जब वो अपने बीवी बच्चों वाले हो गए हैं और बहन इसकी घर-बार वाली हो गई है, तो अब ये सही खुल-खुला के ज़हर उगल रही है। और मरियम को बलि का बकरा बना दिया, उसके गले में फंदा डाल के उसको लटकाने की कोशिश तो की, लेकिन उसी ने इसकी चाल को नाकाम बना दिया, स्टेटस लगा के भई हम अंदर खाने तीनों बहनें एक हैं और हम चारों माँ बहनों की साजिश कामयाब हो चुकी है खान फैमिली को बुद्धू बनाने की। क्योंकि अगर हम ये बड़ा नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान हमें उठाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, इस तरह हमने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। मुसलसल पिछले 7 महीने से जो रिएक्शन चैनल वाले मरियम के पीछे पड़े हुए थे और खान फैमिली के पीछे, उससे भी जान छूट जाएगी। एक ही बार गलती का हल्का-फुल्का सा एतराफ़ कर लेते हैं कि कहीं-कहीं हमारे घर की कुड़ी भी गलत थी। तो इस तरह इनके भी मुँह बंद हो जाएंगे और उनके भी। और समीना बिलाल का जो मामला हाईलाइट होने वाला है और जिसमें पता नहीं किस को रगड़ा लगने वाला है, उससे भी जान छूट जाएगी। फिर ज़ाहिर बात है मुरब्बत में बेबी चाची कहाँ आगे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, वो तो खुद ही फिर खामोश होने पे मजबूर हो जाएंगी और हो गई हैं। आपने देखा नहीं कैसे बेबी चाची जो है वो हलवा बन गई है, मक्खन मलाई बन गई है, मैं तो क्या क्या नाम दूं, क्या क्या बन गई हैं। तो बहरहाल जी हैं, आशा बड़ी गेबर है, बड़ी प्लानर है, और जो बेबी चाची हैं वो इतनी सादी हैं, इतनी सीधी हैं। वो कहती हैं उसको तो मोबाइल ही यूज़ करना नहीं आता, उस नन्ही मुन्नी को। तो अब मैं कहूँगी चच्ची चच्चू बड़े नाक वाले, देखा नहीं इंस्टा पे नूर के साथ उसने कौन सा गाना लगाया है, कभी वो गाना भी गुनगुना के हमें दिखा देना। फिर आप कहते हैं अलीज़ मदर अल्फाज का चुनाव सही नहीं करती। अब इस तरह के घटिया बेहुदा गाने जो खातून लगाएगी, उसको क्या मैं उसके गले में मैं फूलों के हार पहनाऊंगी, उसके मैं तारीफों के पुल बांधूंगी, उसको मैं ये कहूँगी कि वाह भाई वाह कितनी इसकी चॉइस अच्छी है ना, कितना म्यूज़िक की वो उसको जानती है। अब क्या कहूँ, म्यूज़िक को कितना जानती है, और देखो ज़रा कहाँ से सॉन्ग निकाला है इसने जिसका हमें तो पता भी नहीं था। क्या बात है, क्या बात है भाई। जो यहाँ पे जिस तरह का हमें नज़र आता है हम उसी तरह के अल्फाज उसके लिए यूज़ करते हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं उनको उनको हम अच्छा ज़बरदस्ती साबित कर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हम मुनाफिक नहीं है, अवाम को सब नज़र आता है। लोग जो है ना वो 4-4 आँखें, लोगों की 4-4 आँखें, हमारी तो 2 है ना, लोग 4-4 आँखों से देखते हैं और कैमरे के पीछे हल्की-फुल्की सरसराहट भी जो है फ़ील कर लेते हैं। किसने किसकी न किस नज़रों से किसको किसने देखा वो भी फ़ील कर लेते हैं। नूर के साथ जो हुआ, लोगों ने हर एक चीज़ को नोट किया, इतना मैंने भी नहीं नोट किया कि वो बच्ची कितनी डरी सहमी थी और उसके साथ किस तरह से इन्होंने सलूक किया, वो सारा लोगों ने अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। तो लिहाजा यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले जो है ना वो मुनाफ़िक़त दिखाएँ, ये डंडी मारें, ये नहीं हो सकता, ठीक है? हमें जो दिखाया जाता है ना हम उसी के ऐन मुताबिक अपना रिएक्शन तैयार करते हैं। फ्रेश कंटेंट पे फ्रेश रिएक्शन आता है, जिस तरह का कंटेंट आएगा उस तरह का रिएक्शन आएगा। और यहाँ पे मैं एक और बात खान फैमिली को मेंशन करती जाऊँ, पिछली वीडियो में मेरा वो पॉइंट मिस हो गया था कि खान फैमिली कहती है कि हमारे नाम के ना व्यूज़, मैं मुझे इतनी हँसी आई ना इस फैमिली पे, इतनी मुझे हँसी आई कि यार तुम लोगों को कितने ही लोग जानते हैं कि हमने तुम्हारा नाम लेके व्यूज़ लेने हैं। यकीन करें अगर मैं इनका चैनल मेंशन कर दूँ ना मेरे व्यूज़ ही नहीं आते। मजबूरन मुझे आशा खातून का चैनल उधर मेंशन करना पड़ता है टाइटल में कि मैंने इसके टॉपिक पे वीडियो बनाई है। भले इनके टॉपिक पे बनाऊँ फिर भी मुझे उसका मेंशन करना पड़ता है क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। तो चाचू आप किस खुशफ़हमी का शिकार हैं? हम आपसे पहले आए हैं, हमारे चैनल आपसे बड़े हैं। अभी तो आप हमारे जितने हमारे फॉलोवर हैं आप तो उधर तक पहुँचे ही नहीं हैं, तो आपने आँखें पे माथे पे रख ली हैं। आप हमें सुना रहे हैं कि हम आपके नाम के व्यूज़ ले रहे हैं, चाची के नाम के व्यूज़ ले रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि आप बैरिया टाउन वालों का नाम ले लेके व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि आप उनका नाम लेके व्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि आपका मुद्दा चल रहा था उनके साथ और आप खुद को क्लियर कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने कभी आपको ये ताना नहीं मारा कि आप उनका नाम लेकर व्यूज़ लेते हैं। हालाँकि मेरी बाकी सारी रिएक्शन वाली बहनों ने ये एक बात की कि आप जानबूझ के उनका मुद्दा बार-बार लेके आते हैं क्योंकि आपको उनके नाम पे व्यूज़ आते हैं। एक वाहिद अलीज़ मदर थी जिसने आपको इस बात पे शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन आप इतने छोटे निकले, आप इतने छोटे दिल के निकले
کہ 2 ویڈیوز میں نے آپ کو کرٹیسائز کیا کر دیا، آپ تو ہر ایک بات پہ بھول گئے ہیں کہ کہاں کہاں پہ میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن میں اس پہ پچھتا نہیں رہی کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ میں نے حق اور سچ کا دیا، آپ کا نہیں دیا۔ آپ لوگ جس معاملے میں سچے تھے، میں نے اس کے اوپر حسن کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے؟ مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور آئندہ بھی جہاں جہاں پہ ہمیں جو غلط لگے گا ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، اور جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن آپ بہت چھوٹے دل کے لوگ ہیں، آپ کو لگا کہ آپ کی وجہ سے سچائی سامنے آئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریاکشن والوں کی بدولت ہے۔ ان کو پتہ تھا عائشہ اور اس کی ماں کو کیا معاملات بگڑ جائیں گے، ریاکشن والے پہلے ہمارے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ تھوڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اور بلال کو پاکستان آنے سے پہلے ہی انہوں نے اونج پونج کہلوا دیا آپ سے، تو وہ تو ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار کر لیے۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے۔ اور بلال صاحب کی بولتی پھر بند ہو گئی ہے، کیونکہ اس کانٹینٹ کی اب مت مری گئی ہے بھئی، اتنا اس کانٹینٹ کو کھینچا جا رہا ہے پاکستان آنے کا آئے، تو اب کوئی دلچسپی نہیں رہی لوگوں کی۔ اور پوری ویڈیو میں بلال بھیا نے صرف بیگ پیک کر کے دکھایا اور کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی کوئی سلیقے طریقے سے بیگ پیک نہیں کیا گیا۔ ایک طریقہ ہونا چاہیے تھا، پلاسٹک کے چھوٹے بیگز جو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیری کے مطلب کہ اس کے اندر آپ بچوں کے الگ الگ سے کپڑے رکھیں، اور پھر اس کو آپ بڑا اچھے سے، مطلب بہت ہی اچھے پیارے پیارے طریقے ہوتے ہیں، یہاں پہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، میں آپ کیا یہاں پہ آپ کو گنواؤں۔ تو بہرحال کوئی اچھے طریقے سے پیکنگ نہیں کی گئی، کچھ سمجھ نہیں آئی کیا لے جانا کیا نہیں، اور عجیب سے رنگ بڑنگ ستارے ٹنگ ججی بکری ججے کن، اور گفٹس کا بھی وہی بولتی بند ہو گیا ابھی فی الحال، تو کہہ رہے ہیں ویسے وہ کہ ابھی شاپنگ کرنی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا شاپنگ ہوتی ہے مزید۔ جو سمینہ نے بڑے بڑے بول بولے تھے کہ ہاں ہم کریں گے سب کی شاپنگ، وہ ہوتی ہے یا نہیں۔ اور دوسری طرف بھی ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے فی الحال، کوئی قصہ کہانی نہیں، سب خاموش ٹن، کوئی ویلکم کی خاص تیاریاں نظر نہیں آ رہی۔ اور جی آج بلال کو بیچارے کو بہن تسلیم کرنا پڑا، بہن تو وہ پہلے بھی تھی بلال کی، اور بلال نہایت ہی شریف بندہ ہے، انوسنٹ بندہ ہے، لیکن کسی نے ان پہ الزام لگا دیا تھا علینا کے حوالے سے، جو نہایت ہی گھٹیا اور چیپ حرکت کی تھی جس نے بھی کی تھی، تو اس کو سنانے کے لیے اس کو یہ بات کرنا پڑی جو اچھا کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو کئیوں کے منہ پہ زوردار یہ چماٹا مارا ہے جی بلال نے، اور بہنیں ایسی بے غیرت ہیں، کسی ایک نے آ کے نہیں کہا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ جس نے بھی یہ کیا بہت غلط کیا، ویسے کہتی ہیں جہاں بلال کی بات آتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہتی، تو بہرحال جی بلال نے وضاحت پیش کر دی کہ وہ میری بھی بہن ہے، تو مجھے امید ہے کہ جنہوں نے الزامات لگائے تھے ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اس نے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔